Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission Eyes and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 18 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है विच कंट्री इज होस्टिंग अ ईयर लॉन्ग रामायण फेस्टिवल रिसेंटली। हाल ही में कौन सा देश एक साल तक चलने वाला रामायण महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। भारत के द्वारा रामायण फेस्टिवल की मेजबानी की जा रही है और ये जो फेस्टिवल है एक साल तक कंटिन्यू चलेगा और इसका ऑब्जेक्टिव है कि रामायण के सेलिब्रेशंस के थ्रू वर्ल्ड लेवल पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। रामायण का जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उसको यहाँ पर हाईलाइट किया जाएगा। फेस्टिवल जो है इसको कमेंस किया जाएगा दिल्ली का जो पुराना किला है वहाँ से 18 जनवरी को यानी कि आज। एंड ये अलग अलग सिटीज़ में जो है ये जो सेलिब्रेशंस है रामायण के वो चलेंगे, जैसे कि लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी। एंड इसमें कई कंट्रीज़ के थ्रू पार्टिसिपेट किया गया है, जैसे कि कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड एंड श्रीलंका। तो याद रखिएगा कि रामायण फेस्टिवल जो है वो कौन से कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर बाय सरपासिंग विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इंडियन चेस प्लेयर हैं आर प्रगनंदा। ये अभी हाल ही में विश्वनाथन आनंद का जो रिकॉर्ड है उसको उन्होंने सरपास किया है और अब ये भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये न्यूज़ है, याद रखिएगा आप लोग। अभी ये 2024 का टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इन्होंने जो है अपनी विक्ट्री हासिल करी है चाइना के अगेंस्ट में और उसके बाद ये विश्वनाथन का जो रिकॉर्ड है उसको इन्होंने सरपास किया और ये टॉप रेटेड इंडियन प्लेयर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्टार्टअप रैंकिंग्स 2022। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। गोवा टॉप लीडिंग स्टेट्स में से नहीं है स्टार्टअप रैंकिंग्स 2022 में। बाकी की ये जो ये जो स्टेट्स हैं गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु, ये तीनों ही लीडिंग स्टेट्स हैं। यहाँ पर स्टार्टअप्स की जो ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, वो लीडिंग बेसिकली टॉप परफॉर्मर्स में से रहे हैं ये 4 स्टेट्स गुजरात, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। याद रखिएगा ये जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। तो आपसे मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद तेलंगाना टू इस्टेब्लिश द सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन हैदराबाद। हाल ही में किस संस्थान ने हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ सहयोग किया है। तो अभी यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तेलंगाना स्टेट के साथ कोलैबोरेशन किया गया है और यहाँ पर एक हेल्थ केयर हब को जो है एक सेंटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेंटर फॉर दी 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कहाँ पर, हैदराबाद में। इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट हेल्थ टेक एंड लाइफ साइंसेस फोकस्ड सेंटर होने वाला है। तो आप लोग इसको याद रखिए। यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी, जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करने की बात की जा रही है और यहाँ पर बेसिकली इसके थ्रू क्या होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम में टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर क्रिएशन होगा। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है यहाँ पर ये सेंटर खोला जा रहा है। तो तेलंगाना स्टेट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टारगेट हैज़ द गवर्नमेंट सेट टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ बाय 2030। सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
50% तक जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं उनको कम करना है 2030 तक। ऐसा टारगेट अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है। जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हमें 2030 तक जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं उनको 50% तक कम करना है। एंड अगर हम बात करें कि रोड सेफ्टी वीक हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 11th to 17th जनवरी को हम हर साल रोड सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करते हैं। लोगों को, सिटीजन्स को अवेयर किया जाता है कि हमें जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, सो दैट कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनके नंबर को हम कम कर सकें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज आस्त्रा मिसाइल विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। हाल ही में समाचारों में देखी गई आस्त्रा मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो आस्त्रा मिसाइल अभी हाल ही में चर्चा में है, इंडियन एयरफोर्स में इसको इंडक्ट किया गया है एंड ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। याद रखिएगा, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस पर्टिकुलर मिसाइल को क्राफ्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कच्ची खारेक जिसको डेट्स भी बोलते हैं, विच इज़ रिसेंटली गिवन दी GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। कच्ची खारेक खजूर जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो खजूर की ये वैरायटी है ये बेसिकली गुजरात की से बिलोंग करती है। अभी इसको GI टैग मिला है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव उत्सव मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान का जो बीकानेर शहर है वहाँ पर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में किया गया, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द जेन2 पेंगुइन हैज बीन न्यूज रिसेंटली। हाल ही में समाचारों में आई जेन2 पेंगुइन की IUCN स्थिति क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी हाल ही में ये जो जेन2 पेंगुइन है ये चर्चा में है और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न। ये बेसिकली जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वहाँ पर ये पाई जाने वाली एक बर्ड है। मेनली जो एक्सक्लूसिवली ये स्पीसीज पाई जाती है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। तो अभी इसको स्पॉट किया गया है वहाँ पर, याद रखिएगा। इसका आपको IUCN स्टेटस जो है वो पता होना चाहिए। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं, विच टाइगर रिजर्व हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन, बेसिकली इसका आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व इसका आंसर है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एंड सेकंड है, ऑपरेशन अमृत इज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एम्ड एट व्हाट। तो ऑपरेशन अमृत को बेसिकली अभी कहाँ पर स्टार्ट किया गया, केरला स्टेट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। एंड इसका जो ऑपरेशन है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो ओवर यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स का उसको प्रिवेंट करना। तो ये दोनों ही आंसर्स आप लोग लिख लीजिएगा। आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं, हु हैज़ बिकम फर्स्ट फीमेल टू अचीव द बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिड पार्टनरशिप विद विच कंट्री फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड इसी तरीके से डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।